अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकरा फॉर व्लॉग्स। और सबसे पहले तो आप लोगों को ईद उल अज़हा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सवेयों का नाश्ता। बेसिकली जो सवेयों का नाश्ता छोटी ईद पे किया जाता है, तो मैं बड़ी ईद पे सवेयां मैंने बना ली हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारे बकरे हैं वो ज़िबा नहीं हुए। तो इस वजह से मैंने सवेयां बनाई हैं। मैंने कहा चलो जल्दी से खा लेते हैं, क्योंकि बड़ी भूख लग रही थी। तो अब काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक मामू लोग नहीं आए, क्योंकि जो मेरे मामू हैं उन्होंने खुद ही जो है वो बकरे ज़िबा करने हैं। तो इस वजह से वो अपने जो भाई हैं, मेरे जो दूसरे वाले मामू हैं, उनका बकरा ज़िबा उन्होंने किया सुबह से। और फिर मेरी खाला का वो बकरा ज़िबा करने गए हुए हैं। अब उधर से वो हमारे घर में आएंगे। हमारे जो दो बकरे हैं वो उन्होंने ही आगे ज़िबा करने हैं। तो इस वजह से जो है वो लेट है। पहले जो हमारी बकरे की जो कुर्बानी होती है या बैल की जो भी कुर्बानी होती है वो पहले हो जाती है, टाइमली हो जाती है, और सुबह सुबह ही कर लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा लेट हो गई है, तो इस वजह से तो क्योंकि ख़ुद ही करनी होती है, तो अकेला बंदा, क्योंकि प्रोफेशनल भी नहीं होते, तो इसलिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी जानवर अपना कुर्बान करते हैं तो उसकी कुर्बानी आप ख़ुद किया करें। तो क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं होता, ख़ुद करें तो ज़्यादा स्वाब मिलता है। अब ये मामू की तरफ से आया था गोश्त, बड़े मामू की तरफ से। हर साल बड़े मामू जो हैं वो गोश्त भेजते हैं, चाहे हमने कुर्बानी की हो या ना की हो, क्योंकि वो इसलिए भेजते हैं ताकि सब लोग जो हैं वो खा सकें। मामू लोग भी आ चुके हैं कुर्बानी करने के लिए, बकरों को ज़िबा करने। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा आया है हम लोगों को खाना, तो मम्मा कह रही थी कि खा लें। मैंने कहा चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, भूख भी बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है। तो ये होता है कि जब अपनी कुर्बानी ना हो, अभी अपना बकरा ज़िबा नहीं हुआ, तो इसलिए देख सकते हैं कि थोड़ा सा है, मतलब गोश्त है जो मैं खा रही हूँ। लेकिन जब अपना करते हैं तो फिर ज़्यादा ज़्यादा बनता है, फिर आपको भी पता है। तो लेकिन वैसे भी मैं अब ईद के बाद डाइटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो वैसे भी मैंने कम कम खाना, ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि ज़्यादा खाना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इस वजह से चलें जी, यहाँ पे एक बकरा वो ज़िबा कर रहे हैं और ये हम बाद में करेंगे। तो ये बकरा यहाँ पे वो खाल वगैरह उसकी उतार रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं। तो उसके बाद दूसरे वाला जो बकरा है उसको भी ज़िबा कर दिया जाएगा। तो पहले इसका गोश्त बनाएंगे, बाद में दूसरे वाले का गोश्त बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मामू मेरे कर रहे हैं बकरे को ज़िबा, तो ये इतने प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन ये ख़ुद मतलब कोशिश करते हैं कि जो है ना, मतलब ज़्यादा स्वाब होता है कुर्बानी जो है ख़ुद करना। तो इस वजह से ये ख़ुद ही कर रहे हैं। तो साथ में सफाई वगैरह भी हो रही है साथ साथ, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी घर में खून वगैरह हर चीज़ जो है हो जाती है। तो यहाँ पे मामू जो है वो दूसरों को भी बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे जो है वो सबको गाइड कर रहे हैं, ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि किस तरह से आपने कुर्बानी करनी है। तो मेरा भाई भी यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है खाल उतारने की। तो यहाँ पे ले जी, दूसरा वाला बकरा जो है वो भी इन्होंने ज़िबा कर दिया हुआ है। तो मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि बड़ा प्यार हो जाता है अब जानवर के साथ। तो अब गोश्त यहाँ पे बन चुका है, तो ये अम्मी अपना गोश्त जो है वो उसको कर रही हैं, डिवाइड कर रही हैं 3 पोर्शन में, जो डिवाइड करते हैं सुन्नत के मुताबिक। और हम भी गोश्त को जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, और एक हिस्सा ख़ुद रखेंगे और बाकी के जो है वो बांट देंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो अपना हिस्सा रखा होता है उसमें से भी गोश्त देना पड़ जाता है, कि बीच में किसी को अगर मिस हो जाए तो फिर अपने हिस्से से में दे देते हैं। तो बस इसी तरह ही चलता है। तो यहाँ पे गोश्त जो है वो सारा बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये थोड़े से जो पल्ले वगैरह निकलते हैं उसका हमने कीमा करवा के रख लिया है मटन का। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह भी सारे वो तकरीबन सफाई वगैरह भी कर ली है, वॉश कर लिया। तो यहाँ पे अब अम्मी लगी हुई हैं ये जो पाए हैं उसको जलाने के लिए, उसके ऊपर जितने बाल होते हैं, स्किन, उसको साफ़ कर रही हैं। तो इस तरह ये हम लोग घर पे ही इसको जलाते हैं खुद ही, जो है ना, मेरी नानी माँ और मेरी जो दादू हैं वो शुरू से, जो मेरी अम्मी है, इसी तरह ही घर में ही बनाते हैं, इसको तैयार करते हैं। बाहर से भी हम लोग करवा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो घर पे ही हम लोग इसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सफाई वगैरह भी कर ली हुई है हमने। तो पहले अपने सामने इतना ज़्यादा गंद था, बहुत ज़्यादा गंद यहाँ पे हो गया था, तो फिर सारा सफाई वगैरह भी की है। बहुत आज थकावट हो गई है यहाँ पे। मेरी हाँ भी बेचारी
ऐसे पड़ी हुई है, शायद ये भी थक गई है। तो बस इसके साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाडियाँ कर रही थी, तो काफ़ी मैं इसके छेड़ रही थी, तो वो भी हंस रही थी। और इस ईद पे यकीन करें कि किसी की तरफ से जो है ना वो गोश्त नहीं आया। एक मेरे पापा के फ्रेंड की तरफ से आया है बड़ा गोश्त थोड़ा सा, तो लेकिन किसी की तरफ से गोश्त नहीं आया। जो गोश्त हमने खुद अपने बकरे का रखा है ना, वही गोश्त बस पड़ा हुआ है फ्रिज में। और बाकी पहले की तरह जिस तरह कुर्बानी होती है ना, इस दफ़ा शायद महंगाई की वजह से लोगों ने कम की है, तो इसलिए शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने तौफीक दी है। जो भी किया इंसान ने उसको शुक्र अदा करना चाहिए। चलिए इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।